उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर सीमांत नगर खटीमा में इन दिनों लगातार अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है और प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ नजर आ रहा है। खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक रात हो या दिन खनन कारोबार, अवैध मिट्टी खनन का कार्य तेजी से चल रहा है, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक रात्रि में हो रहे खनन पर अधिकारी वहां पहुंच तो जाते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही यह मिट्टी खनन माफिया लगातार अवैध मिट्टी खनन का कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की सड़कों को ओवरलोड वाहन चलाकर गड्ढा युक्त बना रहे हैं। और इसी मामले में आज खटीमा के समाजसेवी द्वारा तहसीलदार हिमांशु जोशी को ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी गई है कि अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगाई जाए और इसकी वजह से क्षेत्र में बनी सड़कों का ओवरलोड वाहनों के कारण वजह से नुकसान भी हो रहा है क्योंकि और सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि आज कुछ समाज सेवियों द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया है, अवैध मिट्टी खनन चल रहा है, जिससे संदर्भ में अवैध मिट्टी खनन पर हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी। समाज सेवी का कहना है कि अवैध खनन से क्षेत्र की सड़कें टूट रही हैं और क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल किया जाने का भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा जो क्षेत्र में गांव-गांव तक सड़कें बनाई गई हैं, अवैध मिट्टी खनन के ओवरलोड वाहनों की वजह से वह सड़क टूट रही हैं और जगह जगह पर मिट्टी फैल रही है, जिसकी वजह से गर्मी का समय है, हवा चल रही है और यह धूल लोगों के घरों में जा रही है। राह चलते लोगों को इस धूल की वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और दूसरे रूट पे 50 ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ये लोग खनन कर रहे हैं। इससे आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द रोकने की कार्रवाई करी जाए। तो बताइए पहले वाली में इससे जो है सरकार को काफ़ी क्षति हो रही है और प्रशासन मौन बना हुआ है। मझौला गांव में राजेश पटेल और श्याम सिंह जी ये लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में खनन कर रहे हैं और सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और आगे उन्होंने ये कहा है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जो धामी जी के बारे में कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी और इस पर मेरे को लगता है कि बहुत जल्द आज ही से मेरे को लगता है कि रोक लग जाएगी। और कल रात्रि भी पुलिस के द्वारा एडीएम साहब के द्वारा छापामारी करी थी, जिसमें एक ट्रॉली को सीज भी किया गया है। और कल रात मैंने देखा था वहाँ करीबन 20-30 ट्रैक्टर ट्रॉली काम कर रहे थे, 2 जेसीबी काम कर रही थी। उसके बाद बाकी लोग इधर उधर हो गए थे, एक ट्रैक्टर सीज हुआ। लगातार रात में गश्त कर रहे हैं, मौका मिलने पर मैं भी गश्त कर रहा हूँ, तो आगे भी कार्रवाई हमारी होती रहेगी। बरकरार होती रहती है, रेगुलर वे में होती रहती है। फिर भी अवैध खनन तो होता रहता है, लेकिन ये है कि हम उसको पूरी तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। परमिशन की जानकारी तो एसडीएम साहब के यहाँ से परमिशन दी जाती है, वहीं से जानकारी मिल पाएगी। मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश गोदियाल ने मसूरी नगर पालिका के सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी के पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त तैयारी न किए जाने को लेकर जमकर फटकार भी लगाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा 2 महीने पूर्व मसूरी की विभिन्न समस्याओं के लिए की गई बैठक में दिए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई और सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि जो भी निर्देश उनको दिए जा रहे हैं उन सभी कार्यों को तय समय पर पूरा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मसूरी नगर पालिका में आयोजित बैठक में मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के संचालित होने के बाद भी मसूरी के कई क्षेत्रों में पेयजल की परेशानी को लेकर लोगों की शिकायत की और उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्याप्त पानी होने के बाद भी मसूरी कई क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा है। वहीं मसूरी में आए दिन सीवरेज पाइपलाइन और चैम्बर ब्लॉक होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे मसूरी के कई क्षेत्र में गंदगी और बदबू का आलम भी है, जिससे मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर भी प्रभावित पड़ रहा है। और मसूरी में वन विभाग को नोटिफाई और डी नोटिफाई स्टेट के सर्वे के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। वह मसूरी के भिलाडो स्टेडियम के निर्माण में आ रही दिक्कतों को हल निकालने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मसूरी उपजिला चिकित्सालय के सीएमएस को मसूरी में हड्डी रोग विशेषज्ञ की जल्द नियुक्ति किए जाने के साथ अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। ये अधिकारी इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि जनता की सेवा करें। ये हमारी जिम्मेदारी है जन समस्या का निदान करें और भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनता के द्वार नारे को लेकर काम कर रही है। आपने देखा होगा अगर कोई छोटी हुई घटना होती है तो मुख्यमंत्री, अगर आपने देखा होगा सिर्फ 11 के अंदर लोग त्योहार मना रहे थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे।
मेरे क्षेत्र में आपदा आई, मैं 20 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गया था। तो जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर हम काम करते हैं। और आज मैंने मसूरी की समस्याओं को लेकर ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। जो पिछली बैठक में हमने फैसले लिए थे उसका क्या क्रियान्वयन हुआ और आगे मसूरी के लिए बेहतर के लिए क्या किया जा सकता है। मसूरी नगर पालिका परिषद में मसूरी की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा बैठक ली जा रही थी और इसी दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव नितिन दत्त बैठक में पहुंचे और उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मसूरी को बर्बाद करने के साथ किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर डेमोस्टिक नक्शा पास कर रही हैं, लेकिन सभी लोग उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं और विभाग इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर मंत्री द्वारा कई बार नितिन दत्त को शांत कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन नितिन दास शांत नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस द्वारा नितिन दत्त को पालिका के सभागार से बाहर किया गया। नितिन दत्त ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मसूरी में निर्माण करा रहे हैं और गरीब लोगों को चिन्हित कर उनके द्वारा बनाए जा रहे 1-2 कमरों को सीज कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से आग्रह किया कि मसूरी को बचाए जाने को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा खेले जा रहे खेल का संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग भी उन्होंने की है। वहीं मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने मसूरी के गांधी चौक पर योग अभ्यास कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने विभिन्न प्रकार की योग अभ्यास की जानकारी भी दी। आईटीबीपी के अधिकारियों ने बताया कि योग निरोग जीवन को विश्वास दे रहा है और घर घर में योग का प्रसार हो रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व आईटीबीपी के जवान लोगों को योग के बारे में जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं और इसी क्रम में शुक्रवार को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने योग किया। वहीं सभी लोगों से अपील की गई कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए रोज योगाभ्यास जरूर करें। उन्होंने कहा कि योग हमें अनुशासन में बांधकर निरोगता और शारीरिक व मानसिक विकास की ओर ले जाता है। योग हम सभी को एक छोटी सी व्यवस्था से एक बड़े आयाम की तरफ ले जाने का काम करता है। बाजपुर में मेन रोड रेलवे फाटक पर चकरपुर रोड स्थित नाम चिन्ह हॉस्पिटल में महिला के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई है और महिला की मौत के पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया है। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की तहरीर प्राप्त कर मृतका के परिजनों को कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। आपको बता दें कि ग्राम सरकड़ी केलाखेड़ा निवासी अनिल मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि उसकी भाभी शीला मिश्रा पत्नी स्वर्गीय नरेंद्र मिश्रा का दोपहर में ऑपरेशन किया गया था, शाम को उसकी मौत हो गई। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर व स्टाफ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और जमकर हंगामा काटा। वहीं पुलिस द्वारा घटना की तहरीर प्राप्त कर जांच करने की बात कही गई है। मृतका अपने पीछे 3 बेटों को रोता बिलखता छोड़ गई है। इससे पहले भी अस्पताल में कई मौतें हो चुकी हैं। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई न करने का यह नतीजा सामने आ रहा है। लोग डॉक्टरों को भगवान मानकर उपचार कराने के लिए आते हैं, जिसमें अपने परिजनों को खोना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर ऐसा करते हैं, जबकि डॉक्टर अपने मरीजों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा देते हैं। अपने पैसे के साथ कभी गद्दारी नहीं करते। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने कहा, परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला सर ये है कि इनके गुर्दे से नीचे एक थोड़ी छोटी गांठ थी, जिसका ऑपरेशन कराने के लिए हम यहाँ पांडे हॉस्पिटल में लाए थे। इन्होंने कल हमें आज की डेट दी थी, तो हम आज इन्हें ऑपरेशन कराने लाए। उनको 11 बजे भर्ती किया गया। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में उनका ऑपरेशन हुआ। नॉर्मल सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। उसके बाद उनको 4 बजे के बाद थोड़ी तबीयत खराब होने लगी, तो बच्चा बार बार उनको बोल लिया था कंपाउंडर को कि देखिए डॉक्टर साहब को बुलाओ, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मगर वो कंपाउंडर ने 2 घंटे तक बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं की और ना ही डॉक्टर साहब को बुलाया। उसके बाद 6 बजे इसने जब टीका लगाया है मरीज को, उसके बाद 10 मिनट बाद वो मरीज खत्म हो गया हमारा।